ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। Mr. Modi has sent out a message. Full operational freedom to the armed forces. Armed forces now have complete operational freedom to decide the mode, targets and timing of retaliation against terrorism. पहलगांव में हुए टेरर अटैक को एक सप्ताह बीत चुका है। अब तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े तमाम गांवों के लोग तो बंकर में रहने के लिए 1 महीने का राशन की जुगाड़ तक करके बैठे हैं। भारतीय सेना यानी आर्मी को भी फ्री हैंड दे दिया गया है, जो अब तक युद्ध की स्थिति या किसी बड़े मौकों पर ही मिला है। हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है, वो भी क्यों ना। जब 26 लोग सिर्फ इसलिए मारे जाएं क्योंकि वो हिंदू थे, तो ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं होता, ये भारत की आत्मा पर वार होता है। पहलगांव का वो खूनी सोमवार 22 अप्रैल 2025 हमारे इतिहास में दर्ज हो गया। 2008 मुंबई अटैक्स के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक हमला। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो करिए फोन, आपको हम लेके जा रही है। पर इस बार जवाब पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कह दिया है, हमारा समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। और दोस्तों, इस बार गेम का पूरा तरीका बदला जा रहा है। ये टीआरएफ कोई अचानक पैदा हुआ आतंकी संगठन नहीं है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान द्वारा बनाया गया एक प्रॉक्सी टूल है, ताकि वो खुलेआम हाथ गंदे ना करे, लेकिन भारत को खून के आंसू रुला सके। पाकिस्तान, अपोजिशन और पूरा भारत सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करें या एयर स्ट्राइक। लेकिन इस बार मोदी जी कुछ और ही सोच रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत अब पुराने प्रिडिक्टेबल तरीके नहीं अपनाएगा, यानी अब वैसा कुछ भी नहीं होगा जो पाकिस्तान को पहले से पता है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं, ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। क्योंकि 21वीं सदी के आतंकवाद का इलाज अब 21वीं सदी के हथियारों से ही होगा। और दोस्तों, इस बार जमीन पर नहीं, ज्यादातर काम होगा हवा, स्पेस और साइबर की दुनिया में। चलिए बताते हैं वो 6 मोर्चे जिन पर भारत अब एक साथ वार करेगा। पाकिस्तान की पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम और मिलिट्री कॉम्स सबको साइलेंट मोड में लाने की तैयारी की जा रही है, सीक्रेटली, बिना वॉर डिक्लेयर किए। एक डिजिटल स्ट्राइक जिससे दुनिया भी कंफ्यूज हो जाए। और इस तरह पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर तो बैन किया जा चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये मोदी जी ही जानते हैं। इंडियन सैटेलाइट से लाइव इंटेलिजेंस टेरर ठिकानों को पिन पॉइंट करके उन्हें बिना मदद के बुरी तरह डैमेज किया जा सकता है। पाकिस्तान के इंटरनल कम्युनिकेशन पर भी फुल डिसरप्शन की तैयारी की जा सकती है। इंडिया को कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का कर्जा देना है। तो हमारे तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं हमसे पूरे हो रहे, हमने वेपन्स कहाँ से पूरे करने हैं? करे कोई जंग लगे। अभी ताज़ा खबर आई है, अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है कि अगर आपकी वजह से पाकिस्तान को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा आप ही देंगे। सिंधु जल संधि 23 अप्रैल को ऑफिशियली सस्पेंड कर दी गई। अब भारत रिवर्स का फ्लो कंट्रोल करेगा, जिससे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर पर सीधा असर पड़ेगा, जो दिखने भी लगा है। 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था, उन्होंने पानी बंद किया, तो हमारे पास एटम बम है, वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।
POJK और बलूचिस्तान में पहले से चल रही बगावत को इंडिया स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे सकता है। तालिबान के साथ पिछले 3 सालों में रिश्ते सुधरे हैं। अफगान बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ सकता है। Well, in other news, the Taliban has opened a war front along Pakistan's volatile border. IMF, वर्ल्ड बैंक और FATF पर डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को नया लोन मिल सके। अब तो चाइना भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट लूज कर रहा है। अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान के चाइना से संबंध कुछ खास नहीं रहने वाले। सर्जिकल स्ट्राइक की जगह टारगेटेड हत्याएं की जाएंगी। इस बार ISI, TRF और पाकिस्तान आर्मी के मास्टरमाइंड्स को चुन चुनकर खत्म करने की प्लानिंग है। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। ये मोदी 1.0 नहीं बल्कि ये मोदी 3.0 है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इस बार सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि इंडिया अब प्रिडिक्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टॉपेबल है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो ऑलरेडी डर गया है, अपने मिनिस्टर्स के बयान बदल रहा है। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लड़ पे चढ़े पाकिस्तान। यू पाकिस्तान, लानत है कंट्री पे, जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। POJK से बटालियंस को हटाकर इंडियन बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक ताबड़तोड़ रिजाइन कर रहे हैं। शायद सभी को 1971 की वॉर याद आ गई है। The Pakistani army is facing an unprecedented wave of resignations and desertion requests. It's being reported that the morale is at its lowest under Pakistani Army Chief Asim Munir's leadership. और तो और अरब सागर में नेवी की तैनाती सबसे ज्यादा हो चुकी है। और दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री के सिर्फ एक बयान से अगर पाकिस्तान इतना घबरा गया है तो सोचिए 6D एक्शन शुरू होगा तो दुनिया के नक्शे पर क्या नजर आएगा। इस टेरर अटैक के बाद एक और चीज सामने आई है। सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे चिपकाए जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे देश में छुपे गद्दार भी सामने आने लगे हैं जो पाकिस्तान के झंडों को जलाने और उन पर चढ़ने का विरोध कर रहे हैं। ये वो मौका है जब हमारे देश में ही मौजूद एक एक गद्दार का चेहरा भी साफ हो रहा है। आज सिर्फ एक सवाल है, क्या आप इस नए भारत के साथी हैं जो दर्द के जवाब में सिर्फ रोता नहीं बल्कि रणनीति से वार करता है? तो दोस्तों, इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पाकिस्तान पर हमला किए जाने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।